आप अगर एक लॉन्ग स्टार्डल करोगे देन नेट प्रीमियम पेड का सीलिंग क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कितनी ले सकते हो। एंड आप अगर एक शॉर्ट स्टार्डल करोगे देन नेट प्रीमियम रिसीव की फ्लोर क्या होना चाहिए, मिनिमम कितने रिसीव करना चाहिए। इसी के ऊपर ना मोटा मोटी एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग का जो स्ट्रैटेजी होता है स्टार्डल में वो सराउंड इसी के ऊपर होता है, उनके टाइमिंग इसके बेस पे होता है। और मैं नरेंद्रनाथ दास, मेरा स्टॉक मार्केट एजुकेशनल चैनल रोनाकुल में आज इस पार्ट को इन डेप्थ पे डिस्कशन किया। आप अगर नया ट्रेडर हो कंप्लीट वीडियो को देखिए, इस पे कंप्लीट स्टार्डल आपको सीखने को मिलेगा इन डेप्थ। एंड आप अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आज के जो इनसाइट इस वीडियो में है, आई बिलीव कि वो इनसाइट आपके ट्रेडिंग स्किल को काफ़ी एनहेंस करने वाली है। सो कंप्लीट वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए कंप्लीट वीडियो देखते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, आज हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी स्टार्डल को सीखेंगे, लॉन्ग स्टार्डल एंड शॉर्ट स्टार्डल। थोड़ा सा डेप्थ पे देखते हैं अभी स्टार्डल क्या होता है। व्हाट इज स्टार्डल? स्टार्डल है क्या चीज? स्टार्डल is an option trading strategy when we feel price can give a big move either side। मुझे अभी लग रहा है ये ऊपर जाएगा तो शायद काफी ऊपर जाएगा, या अगर नीचे गिर गया तो काफी नीचे गिरेगा। आइदर साइड मूव दे सकता है, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट व्हिच साइड प्राइस विल मूव, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, क्या करने वाले हैं मुझे वो पता नहीं है। बट आई फील, मेरा एनालिसिस बोल रहे मार्केट में वोलाटिलिटी है या मार्केट में कोई इवेंट है, आइदर साइड हो सकता है, काफी लंबा ऊपर जा सकता है या काफी लंबा नीचे जा सकता है। जब ये सिनेरियो क्रिएट होता है मार्केट में, हमारे एनालिसिस हमें बोलता है कि मार्केट में आइदर साइड कोई एक बिग मूव आ सकता है, बट उस वक्त क्या है कि फ्यूचर ट्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल हो गया। लार्ज क्वांटिटी इक्विटी बाई नहीं कर सकते बिकॉज हमें पता भी नहीं है आखिर में वो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। सो तब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन है ना हमारे पास, क्या कर सकते हैं, वी कैन बाई एटीएम कॉल ऑप्शन एंड एटीएम पुट ऑप्शन। जब ये एटीएम कॉल एंड एटीएम पुट दोनों बाई करता हूं, सेम अंडरलाइन का एंड सेम एक्सपायरी डेट का, हम लोग इसे लॉन्ग स्टार्डल बोलेंगे। मान लीजिए निफ्टी अभी करंटली ट्रेडिंग हो रहा है 22,000 के आसपास, और आपको लगा ये वीक पे ना निफ्टी शायद तेजी से गिरेगा, या किसी को लगा निफ्टी तेजी से ऊपर भागेगा, बट कौन सी साइड पे जाएगा किसी को वो पता नहीं है। तो एक काम करते, 22,000 करंट मार्केट प्राइस है, 22,000 की कॉल लेकर घर जाते, 22,000 की पुट को भी लेकर घर जाते लॉन्ग करके। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग स्टार्डल। गॉट इट? आई होप यू गॉट इट। एंड व्हेन वी फील प्राइस विल बिकम चॉपी, बिल्कुल चॉपी हो जाएगा, किसी भी साइड पे मोमेंटम नहीं आएगा, प्राइस विल रिमेन चॉपी टिल द एक्सपायरी, एक्सपायरी तक कोई मोमेंटम नहीं आएगा, एंड देयर विल बी लेस वोलेटिलिटी, मार्केट की जो वोलेटिलिटी होगा वो बहुत ही कम होगा। वी शॉर्ट करेंगे, तब क्या शॉर्ट करेंगे, बोथ एटीएम कॉल एंड एटीएम पुट दोनों को शॉर्ट करेंगे। हमें लगा नहीं बाबा वोलेटिलिटी नहीं आएगा, मार्केट में बिग मोमेंटम नहीं आएगा, चलो शॉर्ट करते हैं। किसको शॉर्ट करेंगे? वो अंडरलाइन जिस पे आपको लगेगा कि अभी वोलेटिलिटी नहीं आएगा और रिलेटिवली सेम हाई सेम लो एक ही जगह में मार्केट चॉपी हो जाएगा, प्राइस चॉपी हो जाएगा, उस वक्त वो अंडरलाइन के एटीएम कॉल एंड पुट दोनों को हम लोग शॉर्ट करेंगे एंड वी कॉल इट शॉर्ट स्टार्डल। एंड दिस वन इज मोर एडवांस स्ट्रैटेजी, शॉर्ट स्टार्डल इज मोर एडवांस स्ट्रैटेजी। अब एग्जांपल ऑफ लॉन्ग स्टार्डल, लॉन्ग स्टार्डल देखते हैं। अगर आप लोग देखोगे हमारे निफ्टी के जो लास्ट जो क्लोज आया था, वो निफ्टी की क्लोजिंग आया था 2023 में निफ्टी की क्लोज आया है। ओके ठीक है, निफ्टी के अगर 2023 में क्लोज होता है, सो हमारी जो करंट मार्केट प्राइस है दैट इज 2023, एज्यूम निफ्टी ट्रेडिंग एट 2023, तो क्या होगा, 20,000 की जो कॉल ऑप्शन होगा एंड 20,000 की जो पुट ऑप्शन होगा, बोथ दोनों को हम लोग बोलेंगे एटीएम कॉल एंड पुट रेस्पेक्टिवली। करंट मार्केट प्राइस मेरा अगर 2023 में है, सो जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है दैट इज 20,000, सो हियर 20,000 इज द एटीएम कॉल एंड एटीएम पुट रेस्पेक्टिवली। अभी हमें करना क्या है, लॉन्ग स्टार्डल करेंगे, तो लॉन्ग स्टार्डल में हमें ये दोनों को बाई करना है। और आप लोगों ने अभी अभी जो देखा था 22,000 की जो पुट, इसकी जो मार्केट प्राइस है, कल के क्लोजिंग था फ्राइडे का 113,
एंड 22,000 की जो कॉल है इसकी क्लोजिंग है 170। ये दोनों की क्लोजिंग की प्राइस है। सो अभी हमें क्या करना है, बाई करना है। क्या बाई करेंगे, ये दोनों, एक कॉल और एक पुट ऑप्शन हम लोग बाई करेंगे। सो बाई वन लॉट निफ्टी 22,000 कॉल ऑप्शन एट द रेट ऑफ 170 एंड बाई वन लॉट ऑफ 22,000 पुट ऑप्शन एट द रेट ऑफ 113। अगर हम लोग ये बाई करेंगे तो क्या होगा, हम लोग नेट प्रीमियम पेमेंट करने जा रहा हो, दोनों मेरे जेब से जाएगा, दोनों मेरे अकाउंट से, मेरे लेजर से माइनस होने वाली है। सो वी आर गोइंग टू पेड ए प्रीमियम। नेट प्रीमियम हम लोगों ने कितनी पेमेंट किया, 170 प्लस 113 इक्वल्स टू 283 रुपी मेरा जेब से गया। अभी बन गया मेरे लिए लॉन्ग स्टार्डल। ठीक है, लॉन्ग स्टार्डल ये मेरे लिए बन गया, मैंने पूरा, ये मेरा गया। अभी मुझे ये 283 रुपी वापस चाहिए, ये मेरा जेब से गया है। अब मुझे आई नीड बैक दिस 283 रुपी, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। सो मेरे ब्रेक इवन फॉर लॉन्ग स्टार्डल क्या होगा, अगर निफ्टी नीचे गिर जाता है तो क्या होगा, और अगर निफ्टी ऊपर भागेगा तो क्या होगा। सो हम लोग ये देखेंगे ब्रेक इवन फॉर लॉन्ग स्टार्डल इफ निफ्टी फॉल, अगर निफ्टी गिर गया तो क्या होगा, इफ वी होल्ड इट टिल एक्सपायरी। अब ये जो ब्रेक इवन कैलकुलेशन करेंगे ना, वो एक्सपायरी तक कैलकुलेशन करेंगे। लेट अस एज्यूम कि मैं ये स्ट्रैटेजी को एक्सपायरी तक होल्ड करूंगा। If we hold it till the expiry and want back my own investment in this strategy, मैंने जो खुद इन्वेस्टमेंट किया था ना, वो 283 रुपी इंटू 50 अगर वन लॉट पेयर पे करेंगे, 283 रुपी इंटू 50 की जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया था, आई नीड दैट बैक। मुझे वो मेरी इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए। अभी गुड़ का भूल जाओ, कटोरा वापस चाहिए। ये जो यू नो ये गुड़ की कटोरा की एक सीन है, मैं बोलता हूं ये कहानी। व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शन ना, आप गुड़ भूल जाओ सबसे पहले, पहले अपने कटोरा के बारे में सोचो। एक कहानी, एक छोटी सी बच्ची एक दुकान गए हैं गुड़ खरीदने के लिए, जागरी जिसे बोलते हैं, गुड़ खरीदने के लिए गए हैं, और दुकानदार को बोले नाना जी मुझे ना 50 गुड़ दो। एक कटोरा दे दिया। अब दुकानदार ने वो कटोरा का माप लेना भूल गया, उनका वेट करना भूल गया, उस पर गुड़ उठाए और मापने लगे। अब बहुत ज्यादा हो रहा था 50 से, अब गुड़ उठाते जा रहे, गुड़ उठाते जा रहे। तब बच्ची ने बोला नाना मेरा गुड़ कहाँ पे, तुम तो पूरा के पूरा उठा लिया। तब दुकानदार बोला बेटा गुड़ तो छोड़, पहले ये देख तुझे तेरी कटोरा वापस मिलता है या नहीं। सो व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शन लाइक दैट, प्रॉफिट भूल जाओ, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो आपको आपका इन्वेस्टमेंट वापस कहां पे मिलेगा, आपको आपका कटोरा वापस कहां पे मिलेगा। दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। अब अगर निफ्टी गिरता है, मैंने 283 रुपी की इन्वेस्टमेंट मैंने ऑलरेडी कर चुका हूं, एंड आई नीड बैक दिस 283 रुपी नाउ। एक्सपायरी के हिसाब से हम लोग हिसाब करेंगे। सो अगर निफ्टी गिरता है, मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे वापस चाहिए, देन द रिमेनिंग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दोज ऑप्शन। अब मुझे पता नहीं है कहां पे एक्सपायर होगा निफ्टी, बट दोनों ऑप्शन जो होगा एक्सपायरी के दिन में, ऑप्शन में क्या होता है, एक्सपायरी के दिन में किसी भी ऑप्शन के जो प्रीमियम होता है वो उस पर सिर्फ उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, टाइम वैल्यू बिल्कुल नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। और किसी ऑप्शन के अगर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, देन उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगा। एंड एक्सपायरी के दिन में सिर्फ इन दी मनी ऑप्शन में एक्सपायर इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दोस ऑप्शन should be equal to the premium we have paid, which is 283 रुपये। मैंने 283 रुपये पेमेंट किया एंड आई नीड बैक दिस 283 रुपये। सो अगर निफ्टी नीचे गया तो क्या होगा, कॉल के जो प्राइस होगा वो जीरो हो जाएगा। इफ निफ्टी फॉल, पुट ऑप्शन प्रीमियम विल राइज एंड कॉल ऑप्शन प्रीमियम विल बिकम जीरो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन में कॉल जीरो हो जाएगा क्योंकि मार्केट गिर रहा है अभी, एंड पुट बढ़ेगा। सो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी ओनली इंट्रिंसिक वैल्यू इट इज अट्रीब्यूटेबल ऑफ एन ऑप्शन, सिर्फ आपको इंट्रिंसिक वैल्यू वापस मिलता है। आप अगर एक्सपायरी तक कैरी करोगे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू वापस मिलेगा। सो अभी 283 रुपये आई नीड इट, मतलब मेरा पुट बढ़ेगा, दैट मीन पुट में वो 283 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए। मीन इफ वी वांट बैक 283 रुपये, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 22,000 पुट ऑप्शन का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा इट मस्ट बी 283। अब सवाल ये होता है ठीक है बाबा, पुट ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू की फॉर्मूला क्या है। जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा, जितनी नीचे जाएगा पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी
आपको बढ़ेगा। एंड पुट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है दैट इज स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस। सो यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस, आपको पता नहीं है करंट मार्केट प्राइस क्या है, हियर इट विल बी 22,000 माइनस 283 इक्वल्स टू 21717। इसकी मतलब आप अगर 22,000 में एक लॉन्ग स्टार्डल करेंगे और बाइंग के लिए 170 रुपी कॉल बाइंग किया, 113 रुपी की पुट बाई किया और मार्केट नीचे गिर गया, देन 21,770 में अगर निफ्टी क्लोज होता है लोअर साइड पे, देन ओनली आपको आपका इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगा। अबव एनीथिंग अबव 21,707 में क्लोज होता है आपका लॉस होगा। फॉर एवरी वन साइड आप एक एक रुपए का लॉस होगा। एंड इफ इट गोज बिलो 21,717 देन ओनली आपको लोअर साइड पे पैसा मिलेगा। मतलब ये ह्यूज है, बहुत नीचे जाना पड़ेगा। अब चलो मान लेते हैं कि निफ्टी मूविंग अप, ब्रेक इवन फॉर लॉन्ग स्टार्डल इफ निफ्टी राइज, क्या होगा? If we hold it till the expiry and we want back my investment for the strategy, then on the day of expiry the intrinsic value of the call option, अभी कॉल बढ़ेगा क्योंकि निफ्टी ऊपर जा रहा है। अभी मैं बोल रहा हूं कि निफ्टी अगर ऊपर गया तो क्या होगा मेरा कल, या निफ्टी अगर ऊपर गया तो मुझे 283 रुपये वापस चाहिए एंड वो पैसा मुझे कॉल से मिलेगा। क्योंकि निफ्टी अगर ऊपर भागा मेरा जो पुट है वो गिरेगा, वो जीरो होगा, कॉल मुझे पैसा देगा, बट मुझे कॉल से 283 रुपये चाहिए। मैंने कौन सी कॉल बाई किया? मैंने 22,000 की कॉल बाई किया था। And if Nifty rise, the premium of the call option will be rise and the premium of the put option will become zero. We know it. That means on the day of expiry, the premium of 22,000 call option shall be 283. And premium मतलब expiry के दिन में क्या होता है? Intrinsic value होता है। That means on expiry, premium of a call option is always equals to its intrinsic value. And call की intrinsic value की formula क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शन इक्वल्स टू करंट मार्केट प्राइस, मुझे पता नहीं है निफ्टी कहां पे क्लोज होगा, माइनस स्ट्राइक प्राइस। इन अदर हैंड सीएमपी करंट मार्केट प्राइस माइनस 22,000 इक्वल्स टू 283, मतलब सीएमपी इक्वल्स टू 22,000 प्लस 283। निफ्टी इफ निफ्टी एबल टू क्लोज ऑन 22,283 देन मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया ये लॉन्ग स्टार्डल पे मुझे वो इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगा। एंड इफ निफ्टी राइजेस अबव 22,283 फॉर एवरी 1 रुपये अपसाइड मूवमेंट मुझे एक एक रुपए की प्रॉफिट मिलेगा। सो इन अदर हैंड आप ये बोल सकते हो, ये सिनेरियो में आप अगर एक लॉन्ग स्टार्डल करोगे इन बिटवीन 21,717 से लेकर 22,283 इस रेंज पे अगर निफ्टी कहीं पे भी क्लोज हो गया यू विल बी इन लॉस। इतनी ह्यूज रेंज, करीब 566 पॉइंट की रेंज पे अगर निफ्टी क्लोज हो गया आप लॉस करने जा रहे हो। यस, लॉन्ग स्टार्डल इसलिए इतनी अच्छा नहीं है। सो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका क्या हो सकता है अगर लॉन्ग स्टार्डल करेंगे? अनलिमिटेड हो सकता है। मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है? द प्रीमियम यू हैव पेड इफ निफ्टी मूव अनलिमिटेड टुवर्ड्स आइदर साइड। मान लीजिए निफ्टी ये वीक पे 1000 पॉइंट भाग गया, मिलेगा आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। सो अनलिमिटेड अगर भागता है अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा। एंड इफ निफ्टी रिमेन स्टैंड स्टिल टिल द एक्सपायरी मैक्सिमम लॉस विल बी 283 रुपी द प्रीमियम यू हैव पेड। आपने जो प्रीमियम पे किया उससे ज्यादा तो लॉस आपका नहीं हो सकता है ना। सो मैक्सिमम 283 रुपी की लॉसेस हो सकता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। बट यू नो ये जो अनलिमिटेड प्रॉफिट ना ये थियोरिटिकल पॉसिबल है, प्रैक्टिकली नहीं होता है। थिंग्स टू बी रिमेंबर बिफोर डिप्लॉइंग दिस स्ट्रैटेजी। आप जब ये लॉन्ग स्टार्डल करने जा रहे हो ना, रिमेंबर दिस स्ट्रैटेजी। मैं थोड़ा फास्टर बोल रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड। द प्रीमियम वी आर पेइंग, हमने यहाँ पे कितनी दिया? 283। The premium we are paying shall be less than 1% of the underlying value. निफ्टी की 1% इक्वल्स टू कितनी है? 220 रुपी है अभी। और what we are paying? 283 रुपी, मतलब we are paying 63 रुपी additionally and this 1% is the ceiling.
ये सीलिंग है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना, ठीक है देखता हूं, ये करके दे सकता हूं। ये इट्स नॉट दी, आप ये नहीं बोलोगे बेंचमार्क है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की सिनेरियो है। कितनी दे सकता हूं? अगर बहुत ज्यादा दे सकता हूं तो ओनली 1%, अप टू 1%। The premium we are paying shall be less than 1% of underlying value, else making profit will be too tough in this strategy. Too tough. That means early in the expiry, फ्राइडे हमारी एक्सपायरी शुरू होता है वीकली निफ्टी में, आप अगर फ्राइडे में वो लॉन्ग स्टार्डल करोगे ना, early in the expiry, if we go for long straddle, then the chances of profitability will be very less. विल बी वेरी लेस। शायद साल में एक या दो बार आपको मिलेगा कि हाँ, या चलो 4 बार मिलेगा आउट ऑफ 52 वीक, चलो 10 टाइम्स भी अगर मिलता है, ओनली 10 टाइम्स पैसा मिलेगा आउट ऑफ 52 वीक, और बाकी 42 वीक पे आपको लॉस मिलेगा। सो द प्रॉफिटेबिलिटी विल बी लेस। कब? आप अगर अर्ली इन दी एक्सपायरी में ये स्टार बनाओगे, द प्रॉफिटेबिलिटी विल बी लेस, एंड इवन इफ वी मेक मनी, अगर पैसा बनाएंगे भी ना तो भी वी विल रिसीव लेस प्रॉफिट, हमें चिल्लर मिलेगा। सोचिए ना, नीचे 283 पॉइंट, ऊपर 283 पॉइंट, उसके ऊपर मुझे एक रुपए की प्रॉफिट आएगा। सो थियोरिटिकली अनलिमिटेड प्रॉफिट इज पॉसिबल, बट प्रैक्टिकली आफ्टर स्पेंडिंग 21 ईयर इन स्टॉक मार्केट, प्रैक्टिकली आई एम सेइंग वी विल अर्न ओनली ए फ्यू बक्स, बस हमें छुट्टा मिलेगा, चिल्लर मिलेगा। बट व्हेन वी विल लूज मनी, इट विल बी ह्यूज। ये दिस इज द अगली ट्रूथ ऑफ स्टार्डल। सो वी शैल रिमेंबर, इफ द प्रीमियम पेड इज लेस देन 1%, जितनी कम कर सकते हो, जितनी कम कर सकते हो प्रीमियम पेड ऑफ द अंडरलाइन विल बी बेटर। अब कितनी कम वो मुझे पता नहीं, आप लोग एक्सपीरियंस से देख लो कितनी कम कर सकते हो। एंड नाउ एग्जांपल ऑफ ए शॉर्ट स्टार्डल। आप अगर स्टार्डल को शॉर्ट करेंगे क्या होगा यहाँ पे? एज्यूम निफ्टी ट्रेडिंग 2023 इसी लेवल पे। सो हमें क्या करना है? 22,000 के कॉल एंड 22,000 की जो पुट है, इट इज कॉल्ड एटीएम कॉल एंड पुट रेस्पेक्टिवली, और हमें जो करना है 1 लॉट दोनों को शॉर्ट करेंगे, वही प्राइस पे शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट 1 लॉट निफ्टी 22,000 की, जो कि आपके कॉल ऑप्शन 1 लॉट निफ्टी की कॉल ऑप्शन शॉर्ट करेंगे 22,000 की 170 में, एंड 1 लॉट निफ्टी 22,000 की पुट सेल करेंगे 113 में। अगर हम लोग सेल करेंगे ना ऑप्शन, तो क्या होगा? वी विल रिसीव द प्रीमियम, एंड वो प्रीमियम हमारे लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। वी आर गोइंग टू रिसीव द प्रीमियम, नेट प्रीमियम हम लोग रिसीव करेंगे कितनी? 283 रुपी। मतलब ऑलरेडी मेरे जेब में 283 रुपी आ गया, मुफ्त का फुकट का आ गया, बस थोड़ी सी मैंने मार्जिन ब्लॉक करके रखा, मेरे जेब में पैसा आ गया। सो नाउ आई हैव दिस 283 रुपी मैं दे सकता हूं। सो व्हेन टू एम्प्लॉय दी शॉर्ट स्टार्डल, अच्छा है, बट सवाल ये है व्हेन टू एम्प्लॉय दी शॉर्ट स्टार्डल, कुछ सर्कमस्टेंसेस है। सिनेरियो क्या है देखेंगे। देयर आर मेनी मार्केट सिनेरियो व्हेन वी कैन एम्प्लॉय शॉर्ट स्टार्डल। नंबर 1, आवर एनालिसिस इज प्राइस विल बी चॉपी, वोलेटिलिटी विल बी वेरी लेस। प्राइस एक जगह पे रुकेगा, वोलेटिलिटी काफी कम होगा, ठीक है, शॉर्ट स्टार्डल हम लोग बना सकते हैं। नंबर 2 सिनेरियो ऐसे, प्राइस करेंटली ट्रेडिंग almost to equals distance from the nearest demand and supply zone. What I want to say here, I am drawing this in. Suppose आपने देखा यहाँ पे आपके एक डिमांड जोन है, एंड थोड़ी ऊपर ऐसे जगह में एक सप्लाई जोन भी खड़ा है, टॉप एंड बॉटम के सीन है। मार्केट करेंटली ट्रेडिंग अप्रोक्सीमेटली हियर ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस पे खड़ा है। कहां से? आपके नियरेस्ट डिमांड एंड नियरेस्ट सप्लाई से ये जगह में खड़ा है। दिस इज द बेस्ट टाइम, टेक्निकली बहुत बढ़िया जगह है जहां पे आप शॉर्ट स्टार्डल डिप्लॉय कर सकते हो। प्राइस currently trading almost at equal distance from the nearest demand and supply zone, and the premium what we will receive is almost equivalent to the difference between current market price to demand or current market price to supply. What I want to say, ये मेरा करंट मार्केट प्राइस है, मान लीजिए 300 पॉइंट के दूर में एक सप्लाई अवेलेबल है
ऑन 280 पॉइंट की दूर में एक डिमांड जोन अवेलेबल है और मुझे लगभग 270 300 के आसपास मुझे शॉर्ट सेलिंग की वजह से मुझे प्रीमियम रिसीव हो गया। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट, मतलब डिमांड पे भी आकर आगे क्लोज हो जाते हैं तो एटलीस्ट आई एम नॉट गोइंग टू लूज मनी, मेरी जो लॉसेबिलिटी है वो कम हो जाएगा, एटलीस्ट आई एम नॉट गोइंग टू लूज मनी। या तो अगर ऊपर भाग गया और ये लेवल पे आ गया, एटलीस्ट आई एम नॉट गोइंग टू लूज लार्ज मनी। इसीलिए वो डिस्टेंस अगर ऐसे होता है ना तो बहुत अच्छा होता है। ये दोनों सर्कमस्टेंसेस बढ़िया है, बट जस्ट आफ्टर द एक्सपायरी और एक सर्कमस्टेंस है जो मैं जो देखता हूं, ये मेरी एक्सपीरियंस की बात है, बट दिस इज नॉट द बेंचमार्क, दिस इज नॉट द बेंचमार्क, ये मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। जस्ट आफ्टर द एक्सपायरी द बिग इवेंट अवेटिंग, मान लो हमारी निफ्टी की थर्सडे एक्सपायर होता है और आप देख रहे हो फ्राइडे में ना बिग इवेंट है, मे बी आरबीआई की पॉलिसी आने वाले हैं, मे बी बजट आने वाले हैं, मे बी ऐसे कुछ बिग इवेंट किसी इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। सो जस्ट बिफोर द इवेंट आपकी एक्सपायरी है, उस पर क्या होगा, वोलाटिलिटी नहीं रहेगा, मार्केट एवेटिंग फॉर द आंसर। उस बिग इवेंट पे आंसर क्या मिलेगा, मार्केट को क्या मिलेगा, मार्केट एवेटिंग फॉर दिस, volatility will remain less and during the time we can deploy short straddle. Remember, these are better sequence to employ a short straddle but not 100% perfect. हमें शॉर्ट स्टार्डल में कभी कभार एडजस्टमेंट करना होता है। एंड अगर हम लोग शॉर्ट करेंगे शॉर्ट स्टार्डल, व्हाट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द शॉर्ट स्टार्डल? इफ निफ्टी फॉल क्या होगा, then the premium of put option will rise up and where the call option premium will become zero and vice versa. पहले हम लोग देख चुका हूं लॉन्ग स्टार्डल पे। then when we sell option we receive premium, mean the amount we receive in advance, it is our strength, ये हमारे ताकत है कि वो हमारे पास है, मैं वो दे सकता हूं। if neither we want to lose money nor we want to make profit, ब्रेक इवन क्या है, नाइदर आई एम गोइंग टू लूज मनी नाइदर नॉर आई एम गोइंग टू मेक प्रॉफिट, उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अगर ये सीन होता है ब्रेक इवन हमें चाहिए, देन क्या है, द प्रीमियम वी हैव रिसीव्ड वी कैन गिव इट अवे, चल भाई लेके जा, लेके जाओ, मैंने जितनी पैसा पे मेरी जेब में आया था वही तुम लेके जाओ, वी कैन गिव इट अवे बाय द ऑप्शन। तो बाय द ऑप्शन, अभी मैंने सेल किया ऑप्शन तो मुझे ऑप्शन बाई करना पड़ेगा, इट इज माई ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू बाई है मेरे लिए। सो मुझे क्या करना है, मुझे वो ऑप्शन को बाई करना पड़ेगा, व्हिच मीन इफ द रिमेनिंग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सोल्ड ऑप्शंस आर इक्वल्स टू प्रीमियम रिसीव्ड, इंट्रिंसिक वैल्यू, अब एक्सपायरी में क्या होगा, कुछ तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो सकता है। अगर ऐसा हो गया मैंने जो प्रीमियम रिसीव किया और अभी वो ऑप्शन में जो दोनों मिला के जो इंट्रिंसिक वैल्यू खड़ा है और मेरा प्रीमियम रिसीव के साथ इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों सेम हो गया, देन क्या होगा, नाइदर आई एम गोइंग टू लूज मनी नॉर आई एम गोइंग टू मेक मनी, ये इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। सो हमारी ब्रेक इवन क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू, सिंपल, ओनली डे ऑफ एक्सपायरी, ब्रेक इवन हमारे लिए इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया शॉर्ट स्टार्डल में। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो अगर मेरे इसके साथ इक्वल हो गया, इफ निफ्टी फॉल देन ब्रेक इवन इक्वल्स टू सोल्ड स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम रिसीव्ड, मतलब कितना हो गया, 22,000 की पुट हमने सेल किया था, 283 पे प्रीमियम रिसीव किया। सो इफ निफ्टी फॉल 21,770 तक हमारा एक छुट्टा पैसा का भी लॉस नहीं होगा, और इफ निफ्टी राइज हमारी ब्रेक इवन क्या होगा, सोल्ड स्ट्राइक प्राइस, कौन सी सेल किया था 22,000 प्लस प्रीमियम रिसीव 283 रुपये रिसीव किया, मतलब 22,283, निफ्टी भाग गया 20,283, ये तक हमारे कोई लॉस नहीं होगा। इन अदर हैंड आप ये बोल सकते हो इफ निफ्टी स्टे एनीवेयर बिटवीन 21,717 एंड 22,283 वी विल बी सेफ फॉर शॉर्ट स्टार्डल, मेरा जेब से पैसा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा मेरा जेब से पैसा। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, वो तो 283 रुपये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, बट हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। इसकी एक नेगेटिव पॉइंट भी है शॉर्ट स्टार्डल बनाने का, क्या नेगेटिव पॉइंट है, इट ब्लॉक ह्यूज मार्जिन, दोनों ऑप्शन सेल करने जा रहे हो, इट विल ब्लॉक योर ह्यूज मार्जिन। अब इसकी रास्ता भी है, हम लोग डिस्कशन करेंगे, एंड अनलिमिटेड लॉसेस में ऑकर इन योर अकाउंट। अब इसके
हाउ टू ओवरकम, ये ह्यूज मार्जिन को ओवरकम कैसे करेंगे, हाउ टू ओवरकम। सबसे पहली चीज ये हो सकता है, टू रिड्यूस मार्जिन यू कैन बाई वी कैन बाई फार ओटीएम कॉल एंड पुट रिस्पेक्टिवली। फार ओटीएम मतलब मान लीजिए आप एक कॉल एंड एक एटीएम पुट सेल करेंगे, आपका 1,20,000 की मार्जिन लग गया निफ्टी में, सो 2,40,000 की मार्जिन लग गया 2 लॉट डिप्लॉय करने में। एक स्टारडल शॉर्ट स्टारडल डिप्लॉय करने में 2,40,000 बेस्ड ऑन डिफरेंट ब्रोकर, ये डिफर कर गया। एक काम कर लो, 22,000 की कॉल एंड पुट आपने सेल किया था, मैंने सेल किया था 22,000, मैंने देखा कि चलो बाबा 21,500 का एक पुट बाई करता हूँ, 22,500 का एक कॉल बाई करता हूँ, इस पे तो मुझे 283 रुपये मिलेगा, और ये दोनों को बाई करेंगे शायद मुझे 80 रुपये देना पड़ेगा। बट हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं मेरी प्रॉफिट के साथ, बट मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा, शायद मेरा मार्जिन 80,000 में आ जाएगा, शायद मेरा दोनों में 80,000 की मार्जिन में हो जाएगा, बट हो जाएगा। ये एक रास्ता है, जो एक अकेला रास्ता है। रिड्यूस कैसे करोगे, इट इज बेटर। एंड सेकेंड वन जो सिनेरियो है, ये अनलिमिटेड लॉसेस ऑकर, इस पे क्या करेंगे, वंस इट गोज बिलो बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, convert your losing legs into credit spread to survive from large losses। अब मान लीजिए आपका 21,717 लोअर साइड पे ब्रेक इवन है, और सडनली निफ्टी गिरने लगे एंड इट गोज बिलो 21,717। ऑलरेडी आपका 22,000 की पुट सेल है, अभी वो पुट इन दी मनी पुट सेल करके बैठे हो। एक काम करते हैं, 21,700 की पुट को बाई कर लो। अगर ये बाई करेंगे तो क्या हो गया, इन दी मनी पुट एज ऑफ नाउ वो पुट इन दी मनी हो गया, इन दी मनी पुट बाई आउट एट दी मनी सेल, ये हो गया आपका क्रेडिट स्प्रेड। कॉल जो सेल किया था उसका पूरा पैसा आपका है, और अभी करेंटली पुट पे जितनी लॉस चल रहा है, लॉस उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। और बाई चांस फिर अगर ऊपर आकर 21,700 में क्लोज हो जाता है, देन इसकी भी प्रॉफिट, इसके थोड़ा सा आपका प्रॉफिट बिल्कुल इससे नहीं मिलेगा, कॉल का पूरा प्रॉफिट मिलेगा। और पुट आपने जो 21,700 की जो एटीएम बाई किया था उस पे जो प्रीमियम पेड किया था वो थोड़ा सा लॉस होगा, बट ओवरऑल सिचुएशन में आप देखोगे ओवरऑल आप प्रॉफिट में आ गए हो। या तो सिमिलरली देख लो, मान लो निफ्टी ऊपर भागने लगा तो 22,283 आपका ब्रेक इवन है। इफ निफ्टी मूव अप अबव दिस लेवल, एक काम करो, पुट का तो पूरा पैसा आपका है, पुट जो सेल किया, पुट अभी आपका कॉल सेल भी है, 22,000 की कॉल भी सेल है, करेंटली 22,000 की कॉल इट विल बी ट्रीट एट इन दी मनी सेल है सॉरी, आप 22,300 का कॉल बाई कर लो, इट विल बी ए क्रेडिट स्प्रेड, तो आपकी जो लॉसेस होगा वो लॉसेस एक्सटेंड नहीं होगा, लार्ज लॉसेस नहीं होगा, यू विल बी सर्वाइव, शायद चिल्लर से ही, छोटी सी से ही, बट प्रॉफिट मिलने की चांसेस है। सो आप अगर इस जगह को थोड़ा सा ध्यान से कर सकते हो, हम लोग अगर ये जगह को थोड़ा सा ध्यान से कर सकता हूं, शॉर्ट स्टार्डल इज ए बेटर स्ट्रेटेजी फॉर ए ट्रेडर। चलिए, आई होप कि मेरा ये जो मैंने जो एक्सप्लेन आप लोगों को किया, काफी एडवांस लेवल पे मैंने एक्सप्लेन किया, आप सबको समझ में आया। हाँ, आप अगर लॉन्ग टाइम से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो देन ओनली आई नो कि ये पॉइंट कंप्लीटली आपको समझ में आएगा। और इफ यू आर वेरी मच बिगिनर देन यू हैव टू चेक दिस वीडियो अगेन अगेन एंड अगेन, एंड जब ये वीडियो चेक करोगे वो मार्केट प्राइस खोल के बैठे रखो, आपके ऑप्शन की प्रीमियम देखना है, एंड यू मस्ट नो दी व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, व्हाट इज टाइम वैल्यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी ज्ञान आपके होना चाहिए। इफ यू डोंट नो, कभी आगे वीडियो बनाऊंगा, बट ये आपके स्टारडल के ऊपर मोटा मोटी अल्टीमेट वीडियो है। एज ऑफ नाउ यूट्यूब में जितनी वीडियोज अवेलेबल है, आई बिलीव मैंने आप लोगों को अल्टीमेट वीडियो दे दिया, अल्टीमेट स्टडी दे दिया। प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। द मोर यू विल प्रैक्टिस द स्टडी, आपको उतनी अच्छा समझ में आएगा, आप आपके ट्रेडिंग स्किल को एनहांस कर पाओगे। विदाउट प्रैक्टिस दुनिया में कुछ नहीं होता है। टाइम अगर नहीं दोगे मार्केट में कुछ नहीं होता है, स्टडी में टाइम नहीं दोगे तो कुछ नहीं होता है। अल्टीमेट स्टडी है बट इट इज नॉट द एवरीथिंग। आपके अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एंड आपका टेक्निकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो बस इसके बेस पे डिप्लॉय मत करो, बस रोज एक शॉर्ट स्टडी कर दिया या लॉन्ग स्टडी कर दिया,
अनलेस यू हैव द क्लियर विजन अबाउट द टेक्निकल मार्केट की क्लियर विजन अगर नहीं मिलता है, आप अगर डिसिप्लिन नहीं हो, तो ह्यूज चांसेस है यू कैन लूज मनी। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।